हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का 2019 का क्वेश्चन पेपर। इसमें 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। चारों जो आपकी मेन बुक्स हैं सभी की जो कॉमन होने होती हैं, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, ठीक है, और ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, और आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, और लास्ट आपका ये टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ये देख लेंगे क्वेश्चंस कि किस में से कितना पूछा गया है। ठीक, अब इसमें कई सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जैसे सेम ही टॉपिक से लॉन्ग में, शॉर्ट में भी दे दिया और वेरी शॉर्ट में भी दे दिया है, ठीक है, या लॉन्ग में दिया है और फिर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी दिया होगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा देखने पर। आपका जो पेपर है 3 घंटे का होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं। सेक्शन ए आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सेक्शन बी लघु प्रश्न होंगे और सेक्शन सी में आपके अति लघु प्रश्न होंगे, ठीक है। जिसमें सेक्शन ए है सबसे पहला, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है और 48 का ये सेक्शन हो जाता है। सबसे पहले जो आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो है आपका एशियंट इंडिया के ऊपर पूछा गया है कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा है उसके क्या गुण थे, ठीक है। और आगे पूछा जा रहा है कि आप अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आज के देश में, आज की स्थिति में। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है आपका फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में पूछा है और उनसे निपटने के उपाय भी पूछे गए हैं कि कैसे उनसे आप सुझाव कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वुड डिस्पैच, तो पूछा है कि वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। वुड डिस्पैच को इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको डिस्कस करना है, इसको समझाना है, ठीक है। इसी के साथ में अथवा में दिया गया है आपका और में इफेक्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 ऑन द यूनिवर्सिटीज़ एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ इंडिया के इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का जो प्रभाव है वो यूनिवर्सिटीज़ पर और उनसे संबंधित विश्वविद्यालयों पर कैसा पड़ा था, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको पूछा गया है पहला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के मेन फीचर्स क्या हैं, और अथवा में दिया है कि जो मेडवल इंडिया था उसमें एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है उस कैसा था, संगठन कैसा था, उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह हैं ये कुछ चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको कर लेनी है और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें से कि 4 क्वेश्चन आपको कोई करने हैं। चॉइस में दिए गए हैं 8 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 16 मार्क्स का ये आपका सेक्शन हो जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया आपको बुद्धिस्ट पीरियड के एजुकेशन के बारे में, फिर मेडिवल इंडिया के जो एजुकेशन था उसका एम्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। फिर सैडलर कमीशन से एक क्वेश्चन आया है, विमेन एजुकेशन से पूछा गया है, मल्टीपर्पज स्कूल के बारे में पूछा गया है, नेशनल करिकुलम 2005 के बारे में पूछा गया है, जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 की क्या रिकमेंडेशन थी मेन वो पूछा गया है, और पॉपुलेशन एजुकेशन के उद्देश्य क्या है ये आपको बता रहे हैं। फिर वेरी शॉर्ट में आप देखेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसके बाद एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम पूछा गया है, फर्स्ट नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पर कब डिक्लेयर की गई थी, पबज्जा सेरेमनी क्या है, ये स्टार्टिंग की यूनिट में से पबज्जा सेरेमनी है ना, पबज्जा समारोह। फिर जनार्दन रेड्डी से फिर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसके बाद नेशनल नॉलेज कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है, ये पूछा है। फिर आगे पूछा गया है कि नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट जो किया गया था 15 अगस्त 1995 में वो कौन सा है, इसका नाम पूछा है, ठीक है। इसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया, और लास्ट में आपका पॉपुलेशन एजुकेशन से फिर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चन हैं जिसमें से कि 8 आपको करने थे या जैसे आएगा उसमें करने होंगे, और 2 मार्क्स प्रत्येक प्रश्न के हैं। 16 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाता है, ठीक है। और आप जानते ही हैं इससे बाद के तो क्वेश्चन पेपर मिलने नहीं हैं, क्योंकि 2019 के बाद में जो 2 साल आपके गए हैं उसमें तो पेपर हुए ही नहीं फर्स्ट ईयर के, ठीक है। तो 20 और 21 का पेपर मिलेगा ही नहीं। हिंदी में आपका ये है तो हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं वो ये पढ़ सकते हैं। PDF इसका टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, सेम पैटर्न है सभी क्वेश्चन पेपर्स का। 48 मार्क्स का सेक्शन ए होगा, ठीक है।
फिर 16 मार्क्स का सेक्शन बी होगा और फिर से 16 मार्क्स का सेक्शन सी होगा। 3 प्रश्न आपको करने होंगे सेक्शन ए में, 4 प्रश्न करने होंगे आपको सेक्शन बी में और 8 प्रश्न करने होंगे आपको सेक्शन सी में। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे आपके बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट आपका एडोलेसेंट्स, ये एक कोटेशन दी है ना, एडोलेसेंट इज अ पीरियड ऑफ प्रॉब्लम। किशोरावस्था एक समस्या का काल है ना, बताया गया है, स्टैनली हॉल ने कहा था आई थिंक, है ना। तो उसी से संबंधित आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका पावलोव लर्निंग थ्योरी पूछी गई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज तो आपको करनी ही करनी है, पावलोव की है, थॉर्नडाइक की है। ठीक है, और इसी के साथ में आगे पूछा है टीचर्स माल एडजस्टमेंट, इसके क्या कारण हैं और मेंटल हेल्थ को टीचर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बताना है। फिर बाद में कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाते हैं, जो कि ये भी यूनिट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे यहाँ पर तो है ही फर्स्ट ईयर में, आगे जब आप पढ़ेंगे तैयारी करते हैं टेट वगैरह की, तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस टेस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पे ये टेस्ट भी आप क्या जाएंगे, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्रिएटिविटी के बारे में पूछ लिया गया है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, इफेक्ट ऑफ लर्निंग है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर क्रिएटिविटी, देखिए इंटेलिजेंस से फिर से आ गया, क्रिएटिविटी से फिर से आ गया। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आइजेंक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी ब्रीफली, इनके एक जो इन्होंने थ्योरी दी है उनके बारे में बताना है आपको। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है, जो कि रिग्रेशन के द्वारा आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फिर इफेक्ट ऑफ, ये इफेक्ट जो है ये बड़े ज़रूरी हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे ना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये वही है ना, 3 लॉ जो है इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें अंतर पूछा गया है, तो ये भी आपको कर लेने हैं। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आप देख लेंगे, रेनफोर्समेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर से इंटेलिजेंसी टेस्ट पूछ लिया, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ड्राइव क्या है, मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ लिया, गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में पता करना है, बताना है आपको। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में वैसे ही आप देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, बोल के तो एक बार बता ही दिया। लघु त्रिय में आपके आ गए और ये अति लघु। ठीक, नेक्स्ट आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, सेम पैटर्न वैसे ही जैसे आपको बताया था। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो पहले में देखेंगे एजुकेशन के बारे में आपको क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, एम्स पूछे एजुकेशन के आज के समय में प्रजातांत्रिक काल में किस तरीके से क्या उद्देश्य होने चाहिए। और फिर आगे पूछा गया आपको साइकोलॉजी ऑफ सांख्य फिलोसफी, सांख्य दर्शन के आधार पर मनोविज्ञान पूछा गया है। ठीक है, आगे फिर मॉडर्नाइजेशन और अथवा में दिया है रूसो का कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल थिंकर के रूप में। ठीक, आगे आपकी इन विच फॉर्म शुड वैल्यू एजुकेशन बी इम्पार्टेड इन स्कूल्स एज अ टीचर, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक व्हाइल गिविंग वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन से एक क्वेश्चन बनाया गया है और पूछा गया है कि आप किस तरीके से स्कूल में दी जानी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। ठीक है, आगे अथवा में दिया है नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है। शॉर्ट में देखेंगे तो एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, फिर फिलोसफी और साइंस में, साइंस से एक संबंधित शॉर्ट नोट लिखना है। एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये देख लिया आपने। इसके बाद में वेरी शॉर्ट ट्राइपोलर प्रोसेस फिर से आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ रिपीटेड टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। आगे मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन, नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया, एनसीटी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ह्यूमनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण पूछे गए हैं। ठीक है, और इफेक्ट पूछा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पर। NAEP के 2 उद्देश्य बताने हैं। रिलीजियस एजुकेशन के 2 दोष बताने हैं। ठीक है, फिर 2 हिंड्रेंस मतलब क्या बाधा है एजुकेशन के डिप्राइव्ड होने में, है ना। गिव एनी 2 हिंड्रेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड, मतलब जो डिप्राइव्ड जो पढ़ नहीं पाते हैं ना, पिछड़े कह सकते हैं, पिछड़े जो बालक हैं उनके एजुकेशन में क्या क्या बाधाएं हैं वो 2 बतानी है। फिर किन्हीं 2 इंडियन फिलोसोफर्स के नाम पूछे गए हैं। बड़े आसान से पूछ लिए गए यहाँ पे, है ना। अगर पढ़ा है तो बता सकते हैं आप। लघु और अति लघु तो आराम से बड़े अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं।
और देखेंगे आप कि जब पेपर करें तो सबसे पहले आप यही दोनों जो सेक्शन है वो करें, क्योंकि लॉन्ग के चक्कर में होता है कभी कभी कि आप लॉन्ग करने बैठ जाते हैं और उसको लिखते लिखते इतना टाइम हो जाता है कि इन दोनों के लिए काम करने के लिए तो समय ही नहीं बचता। तो आपको पहले अति लघु और लघु कर लेने हैं, ठीक है। फिर टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का पेपर है हमारा। सबसे पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा और अथवा में पूछ लिया आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर्स परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएटिंग टीचर्स। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज लेबोरेटरी और नेक्स्ट अथवा में दिया है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो ये तो आपको कर ही लेना ही है। फिर एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा है और उसको डिटेल में आपको स्टेप्स बताने हैं। और अथवा में दिया गया है स्टेजेस ऑफ टीचिंग, तो स्टेजेस ऑफ टीचिंग ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ आगे शॉर्ट में दिया गया है जो कि 4 आपको क्वेश्चन करने। ईमेल आप आसानी से बता सकते हो, है ना। फिर OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OHP प्रोजेक्टर के बारे में बता सकते हो, टीचिंग स्किल के बारे में बता सकते हो, एनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, ठीक है, टीचर अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिंग क्वेश्चन तो आपको पता है, आपने अगर वो देखी है माइक्रो टीचिंग तो उसका एक स्किल है ना प्रोबिंग क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में। रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेरी शॉर्ट में दिया गया है यूज़ ऑफ इंटरनेट के बारे में बताना है। NCERT की 4 ड्यूटीज़ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में से कई क्वेश्चंस बन गए हैं यहाँ पर। फिर ब्लैक बोर्ड स्किल, देखिए फिर से माइक्रो टीचिंग का ही ये टॉपिक है, उसमें से ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में पूछ लिया। फिर लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। फिर ब्रांचिंग प्रोग्राम्स, ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी, एक्शन रिसर्च, फिर से क्वेश्चन आ गया एक्शन रिसर्च का। फिर असाइनमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पूछा है, स्टिमुलस वेरिएशन के बारे में पूछा है, ठीक है। और हिंदी में आपके ये नीचे आपको मिल गए, ठीक। तो ये देख लेंगे और टॉपिक्स को थोड़ा सा तैयार करने की कोशिश करेंगे इसके बेसिस पर, ठीक। हम 18 का भी ट्राई करेंगे कि 18 का मिल जाए और आपको प्रोवाइड कराया जाए, इसके आधार पर आप अपनी थोड़ी सी तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक। और कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और शेयर कीजिए अगर हेल्पफुल लगता है तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।